हेलो नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। आज हम बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक से जुड़ने जा रहे हैं, जहाँ से शुरुआत होती है बायोलॉजी की। बिना समय गंवाए हम सीधे बात करते हैं कि हमारा आज का टॉपिक होने वाला है कोशिका। सबसे पहले समझते हैं एक्चुअल में कोशिका है क्या। ठीक है, तो बेटा कोशिका सभी सजीवों की शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, यानी कि कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। यानी कि सबसे पहले अगर देखें किसी भी सजीव का जो शरीर बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। अब बात करते हैं कि कोशिका को इंग्लिश में हम सेल कहते हैं और बायोलॉजी की भाषा में इसका एक रूट वर्ड होता है जिसको हम साइटो बोलते हैं। ठीक है, कि कोशिका का जो बायोलॉजिक रूट है वो क्या है, साइटो है, और इंग्लिश में इसको हम सेल बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसी भी जीवधारी के शरीर की क्रियात्मक मतलब कार्य करने वाली एवं संरचनात्मक मतलब शरीर के ढांचा को तैयार करने वाली जो इकाई है वो क्या है, कोशिका। यानी दो शब्दों में कहा जाए कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, तो वो है कोशिका। कोशिका है ठीक वैसे ही जैसे हम घर का निर्माण करते हैं, तो किसी घर बनाते समय हम देखते हैं कि वहाँ पर छोटी छोटी ईंटें लगती हैं। ठीक है, तो उस जो स्ट्रक्चर आप तैयार कर रहे हो उस स्ट्रक्चर की जो संरचना बनी हुई है वो किससे बनी हुई, ईंटों से बनी हुई है। ठीक किसी भी सजीव का जो शरीर बना हुआ है उसी प्रकार कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, इसलिए क्या कहलाती है बेटा, संरचनात्मक कहलाती है, और इससे कार्यकारी अंगों का निर्माण होता है, इसलिए इसे हम कार्यकारी या फिर कार्यात्मक इकाई भी बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इसके बारे में बात करते हैं कि कोशिका का अध्ययन जो है वो साइटोलॉजी कहलाता है, क्योंकि मैंने क्या अभी पहले आपको बताया था कि जो साइटो होता है वो रूट वर्ड होता है किसका, कोशिका का, और लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन होता है। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा, साइटोलॉजी कहलाता है। अब हम बात करेंगे कोशिका की खोज के बारे में। काफ़ी रोचक तथ्य है, इसकी खोज को लेकर के कई अलग अलग मिथ हैं। आज हम बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं कि एक जो इसका परफेक्ट मीनिंग है खोज की वो एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले अगर बात करते हैं, एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। एक्चुअल में बेटा बायोलॉजी की किताब में एक शब्द आता है रॉबर्ट हुक। अगर हम 9th क्लास का बायोलॉजी का पहला चैप्टर देखते हैं तो उसमें लिखा होता है फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, लेकिन वहाँ पर रॉबर्ट हुक एक्चुअल में ये फिजिक्स के एक साइंटिस्ट थे। ठीक, ये कभी बायोलॉजी के साइंटिस्ट नहीं थे। अगर आप थोड़ा सा सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार पर जाओगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगा कि गैलीलियो के पास जो सूक्ष्मदर्शी थी वो मॉडिफाइड किसने किया था, वो मॉडिफाइड किया था रॉबर्ट हुक सर ने। और रॉबर्ट हुक सर जिस समय उस सूक्ष्मदर्शी को मॉडिफाइड कर रहे थे वो उस समय फिजिक्स के बारे में काफ़ी स्टडी कर रहे थे, और ये गार्डन में थे, और गार्डन में एक पौधा था ओक नाम का पौधा था। ठीक है, ओक नाम के पौधे की कार्क का मतलब होता है बेटा छाल। क्या होता है, छाल। ओक नामक के पादप की जो छाल को इन्होंने उस स्लाइड पर लगा कर देखा था जो सूक्ष्मदर्शी इनके पास थी, उस सूक्ष्मदर्शी पर इन्होंने लगा करके देखा तो इनको एक चीज़ दिखी थी, उसमें इनको कुछ चैम्बर यानी कमरे जैसी ठीक ऐसी एक संरचना दिखी थी, जैसे मधुमक्खी की छत्ती की जो संरचना होती है ठीक वैसी एक संरचना दिखी थी। इस संरचना को इन्होंने एक नाम दिया क्या बेटा, सेलूल। नाम दिया था सेलूल, और सेलूल से ही एक शब्द निकल कर आया, कौन सा बेटा, सेल। जो आपका सेल बोलते हो इंग्लिश में बायोलॉजी को, सेल को, वो कहाँ से आता है बेटा, सेल शब्द किससे बना है, सेलूल से बना। और सेलूल शब्द किसने प्रयोग किया था सबसे पहले, तो सबसे पहले प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक ने। किसके लिए किया था, जब उन्होंने ओक नामक पादप के छाल को कहाँ पर लगाया था, माइक्रोस्कोप में लगाया था, तो उनको एक चैम्बर दिखा था, और वो चैम्बर जो था वो कैसा दिख रहा था, मधुमक्खी के छत्ते के जैसे दिख रहा था, और उसके लिए उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया सेलूल, और इसी शब्द को बाद में शॉर्ट कर दिया गया और नाम दे दिया गया सेल। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो रॉबर्ट हुक सर ने देखा था वो कोशिका थी एक्चुअल में कैसी। तो अगर उन्होंने कोशिका कौन सी देखी थी, पहली बात तो ये उन्होंने पादप कोशिका देखी थी, क्योंकि उन्होंने पेड़ की छाल लिया था, तो पेड़ की छाल में जो कोशिका उनको दिखेगी वो पादप ही होगी। ठीक है, पादप कोशिका देखी थी, और पादप कोशिका उन्होंने कैसी देखी थी, मरी हुई पादप कोशिका को देखी थी। तो यहाँ पर बात करते हैं 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने एक कोशिका की खोज की थी। ठीक है, परंतु ये मृत कोशिका थी, यानी मरी हुई कोशिका देखी थी। इन्होंने कोशिका की खोज तो की थी, चाहे मरी हुई देखी हो चाहे जिंदा देखी हो, लेकिन इन्होंने कोशिका की खोज की। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि सबसे पहले किसी ने कोशिका की खोज की तो किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। हालांकि मरी हुई कोशिका थी, वो कैसी कोशिका थी, पादप कोशिका थी। तो 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि पादप कोशिका को देखा था सबसे पहले किसने, रॉबर्ट हुक ने, और जो कोशिका उन्होंने देखी थी वो कैसी हुई थी, मरी कोशिका हुई थी। ठीक है,
अब बात करते हैं, ये जो पूरी कहानी आपको मिलती है ये माइक्रोग्राफिया एक बुक आती है, किसने लिखा था वो 1665 ईस्वी में ही इस बुक को पब्लिश किया गया था। और इस बुक को जो है जो पब्लिश किया गया था वो रॉबर्ट हुक सर के द्वारा किया गया था और इस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। तो ये पूरी कहानी आपको माइक्रोग्राफिया नामक बुक में मिलती है, जहाँ से पता चलता है कि उन्होंने ये घटना पूरी तरीके से वहाँ पर विस्तृत वर्णन किया है। अब बात करते हैं कि सर जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट आते हैं एंटोन वान लुवेनहक, ठीक है। ये साइंटिस्ट जो है इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। अब बात करते हैं एक साथ इन्होंने कई जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। सबसे पहले समझते हैं कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 में हुई। डेट याद रखना, मृत कोशिका की खोज किसमें हुई थी बेटा 1665 में, और जीवित कोशिका की खोज हुई थी 1674 में। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, किया गया था। इन्होंने सबसे पहले वर्षा के जल से जीवाणु की खोज किया। अब बात समझना, जो एंटोन वान लुवेनहक सर थे इन्होंने वर्षा की जल से वर्षा की एक बूंद को स्लाइड पर रखकर देखा तो उसमें इनको कुछ जीवित जीवाणु मिले, और वो जो जीवित जीवाणु थे कुछ और नहीं थे बेटा, बैक्टीरिया थी। तो यहाँ से उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। इसके बाद उन्होंने ह्यूमन स्पर्म को लगाकर देखा था, वहाँ पर शुक्राणुओं की संरचना सबसे पहले देखने वाले वैज्ञानिक यही थे। तो फिलहाल ये तो मान लीजिए बहुत दूर की बात हो गई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जीवित कोशिकाओं की खोज किसने किया था, एंटोन वान लुवेनहक ने किया था। अब बात आती है कि जो है कोशिका सिद्धांत, एक्चुअल में कोशिका सिद्धांत है क्या, ठीक है। तो दो साइंटिस्ट आते हैं, एक जो बॉटनी के थे और एक जो है जूलॉजी के थे, ठीक है। एक का नाम था मैथियस स्लाइडेन और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था थियोडर स्वान, ठीक है। इन दोनों ने कोशिका के बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन किया। देखो उस टाइम पर 1665 में जब ये बुक आई तो उस समय जो है पूरी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हलचल हो गया बुक आने की वजह से। तो वहाँ पर जो है जो मैथियस स्लाइडेन थे और थियोडर स्वान, ये दोनों ने कोशिका के बारे में विस्तृत अध्ययन किया, क्योंकि कोशिका उस समय चर्चा का विषय बना हुआ था। उधर जो है एंटोनी लुवेनहॉक ने काफ़ी जो है इस पर पब्लिश कर दिया, पत्रिकाएं जारी कर दी, और उस तरफ जो है आपके रॉबर्ट हुक सर ने पहले ही किताब अपनी पब्लिश कर दी थी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके कोशिका के बारे में अध्ययन करना शुरू किया, कौन, मैथियस स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने। और इन्होंने इतना अध्ययन किया और उसके बाद जो है इन्होंने सिद्धांत दिया, एक अपने विचार प्रस्तुत किए। किस पर प्रस्तुत किया, उन्होंने कोशिका पर एक विचार दिया, ठीक है। इसी सिद्धांत को हम कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बन सकता है और बोर्ड के एग्जाम में भी कभी पूछ लेते हैं। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था बेटा, स्लाइडेन स्वान ने दिया था, ठीक है। ये ध्यान में रखना, कोशिका सिद्धांत है क्या एक्चुअल में, तो कोशिका सिद्धांत कुछ और नहीं है। उन्होंने काफ़ी अध्ययन करने के बाद एक बात बताई सभी लोगों को कि इस सिद्धांत के अनुसार, किसके, जो इन्होंने सिद्धांत दिया था थ्योरी ऑफ सेल के अनुसार, सभी पेड़ पौधे और सभी जंतुओं का जो शरीर बना होता है वो किससे बना होता है बेटा, वो बना होता है आपका कोशिकाओं से। ये बात थी, कोशिका सिद्धांत कुछ और नहीं था, सिर्फ इतना ही था कि जितने भी पेड़ पौधे हैं और जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी का शरीर जो बना हुआ है किससे बना हुआ है, कोशिकाओं से मिल करके बना हुआ है। हालांकि जो है ये चीज़ जो है इसमें कुछ चीज़ें अपूर्ण थी, ठीक। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, ये पूर्ण सिद्धांत नहीं है, ये पूर्ण सिद्धांत नहीं है, ठीक है। इस सिद्धांत को आगे पूर्ण करने के लिए एक साइंटिस्ट आते हैं, उन पर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि वो इस चीज़ के बारे में क्या बताते हैं। इसके बाद हम कोशिका के बारे में फैक्ट जानेंगे, कौन सी कोशिका छोटी होती है, कौन सी कोशिका बड़ी होती है, ह्यूमन बॉडी की कौन सी छोटी होती है, ओवरऑल जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। तो ये सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बाकी आप लोग इसका नोट्स बनाते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।